तो क्या आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग जो नए साथी हैं, क्या आपको यकीन? तो दोस्तों यही मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आज रे होप ग्लोबल में लोग इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैं आपके बीच में आके ये भाषण दे रहा हूँ, ये सारी बातें कर रहा हूँ। लोग आज रे होप ग्लोबल को इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो मेडिसिन है, वो सही में काम करती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या सही में काम करती है कि नहीं करती है? सभी लोग करती है कि नहीं करती है? करती है। और जिस रेट पे आज हम लोग इस प्रोडक्ट को डेवलप किए हैं, जिस तरह से आज लोगों को पैसा यहाँ से कमा रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आज यही कारण है जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक गलत इमेज मार्केट में लोग बना रहे थे, एक जो गलत परसेप्शन लोगों के मन में बन रहा था, हम जैसी जो कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो आज को सुधारने का, ठीक करने का काम कर रही है। जितने लोगों को भी प्रोडक्ट से रिजल्ट आ रहा है, मैं सभी लोगों को एक बात जरूर बोलूंगा कि रिजल्ट जब आपको आए ना, तो ये बात केवल अपने तक मत रखिए और लोगों को भी बताइए। ना जाने कितना बीमार आदमी, कितने सालों से परेशान आदमी आपके द्वारा बताए गए इन दवाओं से ठीक हो सकते। क्या सभी को बताएंगे सभी लोग? क्या सब हर घर ये प्रोडक्ट पहुंचाएंगे? यही मिशन है दोस्तों कि आज रे होप ग्लोबल के प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि इससे लोगों की सेहत को सच में सुधार मिल रहा है। जो लोग 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया ऑपरेशन कराने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, चलो अफोर्ड भी कर ले, लेकिन शरीर का तो काटा पीटा लगे, नुकसान तो होगा ना। आज ऐसे लोगों को 1,000, 2,000, 3,000 रुपए में इलाज हो पा रहा है। क्या इससे बड़ा और कुछ हो सकता है क्या? मैं बाकी चीजें बात की बात है, पैसा कमाना बात की बात है, लेकिन सेहत से बढ़ के कोई और चीज नहीं होती। रे होप ग्लोबल ने जब काम शुरू किया था, तो हमने 2-3 चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी थी शुरुआत से। कितनी चीजों को लेके? 2-3 चीजों को लेके बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी थी। और सबसे पहली जो प्राथमिकता थी हमारी पहले दिन से, वो क्या थी पता है? वो था कि हम जो प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, वो बेहतरीन प्रोडक्ट ही लेकर के आएंगे। 4 साल हो गया, 3 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी। कितने प्रोडक्ट से हुई थी? 3। और आज हमारे पास 15 प्रोडक्ट है। कितने हैं? बोलने को तो हम ये भी बोल सकते थे कि आज हमारे पास 100 प्रोडक्ट है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि हम एक प्रोडक्ट तभी लाते हैं जब हम खुद संतुष्ट हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो रिजल्ट लाएगा ही लाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एक बार लोगों का घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएगा, उसके बाद सामने वाला प्रोडक्ट अपने आप से फोन करके मंगाना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट हम लेकर के आते हैं। क्या बात सही की गलत है? एक बार अगर आप लेकर के आते हैं 10 लोगों को, तो 10 में से 6 लोग 7 लोग आपको कॉल बैक करके बोलते हैं कि भाई ये दवा मेरे ऊपर काम कर रही है, अच्छा काम हो रहा है, मुझे फिर से बताइए, मुझे फिर से देखिए दवा। क्या ये बात सही है कि गलत है? इसी वजह से दोस्तों एक प्रोडक्ट इस तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो सच में लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में कारगर है। बात समझ आ रही है? आज पहला मिशन था हमारा कि लोगों की सेहत को ठीक करना है, और वो भी किस पद्धति को यूज करके? आयुर्वेदिक पद्धति को यूज करके, जो आज से 5,000 साल पुराना पद्धति है। आज मुझे एक बात बताइए कि जितने भी अंग्रेजी दवाइयां लोग खा रहे हैं, क्या जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, लकवा है, लिकोरिया है, क्या इसका समाधान वहां पे है? क्या कोई समाधान है क्या? वहां लोग डॉक्टर क्या बोलेंगे पता है आपको? ये दवा है, इसको ये खून पतला करने का दवा है, बीपी की समस्या है, इसको पूरी जिंदगी खाओ। क्या ये बात सही की गलत है? लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गया, स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गया, ये दवा है, इसको पूरी जिंदगी भर खाओ। अभी बताओ वो ड्रग्स होता है, क्या होता है? ड्रग्स। अब ड्रग्स ठीक है, 1-2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार खाएंगे तो शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपकी सेहत को थोड़ा बहुत ठीक करेगा। लेकिन लगातार आप सालों 10 साल खाएंगे तो क्या होगा? वो आपकी किडनी को डैमेज करेगा, वो आपकी लीवर को में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यस। और मुझे एक बात बताइए कि जो ये दवाई होती है, क्या वो सच में जड़ पे काम करती है या ऊपर से काम करती है? ये जो दवाई होती है, अंग्रेजी दवाइयों की बात है, लक्षण को दबाता है। कितने लोग मानते हैं अंग्रेजी दवा जड़ पे काम करती है? हाँ खड़ा करें। अंग्रेजी दवा कई लोग नहीं, कई लोग कंफ्यूज हो गए, थोड़ा मैं बता दूंगी ना। टीका करता है, दवा देता है, कैसे पता चलता है? उदाहरण देके बताऊं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको सिर में दर्द है, मान लो आपको हेड में प्रॉब्लम है, आपको सिर में दर्द है मान लो, तो कौन सी दवा लोगे? कोई दर्द की दवा ले आओगे मार्केट से, वही दर्द की दवा आप पेट के लिए भी ले आओगे,
वही दर्द की दवा घुटनों की दर्द के लिए भी ले आओगे, बात सही की नहीं चाहिए, और हाथ में कहीं दर्द हुआ तो भी वही दवा लेकर के आओगे। क्या ये बात सही की गलत है? दर्द की तो वही एक ही दवा चल रही है। इसका मतलब जो दिमाग में दर्द था हो सकता है माइग्रेन की वजह से हो, घुटने में दर्द था हो सकता है ग्रीस खत्म हो गया उसकी वजह से हो, पेट में दर्द था हो सकता है गैस की वजह से हो। तो ये सारे दर्द को एक ही दवा कैसे ठीक कर देगी? बात समझाने की नहीं आ रही। इसका मतलब वो केवल दर्द को दबाने का काम कर रही है। वो क्या कर रही है? लक्षण के काम, लक्षण को ही खत्म कर रहा है, एक्चुअल जड़ के काम नहीं हो। मुझे बात सुनाओ, एक जो छोटा पौधा होता है उस पौधे की पत्ते में अगर हम जाकर के पानी डालें तो पौधा बड़ा होगा क्या? हाँ जी, पौधे के पत्ते में पानी डालेंगे तो पौधा बड़ा होगा। कहाँ डालना पड़ेगा? कहाँ डालना पड़ेगा? जड़ में। बात समझ में आ रहा है? और आयुर्वेदा क्या करता है? आयुर्वेदा क्या करता है? जड़ में जाके काम करता है। बात समझ आ रही है? और जब जड़ में जाके काम करता है तो जब इलाज भले ही थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा धीरे होता है, कभी कभी किसी को 1 महीने में रिजल्ट देखने को मिलता है, किसी को 2-3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो जब 2-3-4 महीने लग जाते हैं तो ऐसे में कई लोग परेशान होने लगते हैं। तो क्या परेशान होंगे? नहीं, क्योंकि आपकी बीमारी को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है। क्या आप सभी को क्लियर है ये बात? सभी को क्लियर है ये बात? तो ये पहला मिशन था हमारा। दूसरा मिशन क्या था पता है? दूसरा मिशन ये था दोस्तों कि हर घर रोजगार को पहुंचाना है। हर घर, पहला क्या मिशन था कि हर घर स्वास्थ्य को पहुंचाना है। हर घर क्या पहुंचाना है? स्वास्थ्य, यानी जो लोग बीमार हैं उनको ठीक करना है। और दूसरा मिशन क्या था? लोगों को बीमारी को ठीक करके यहाँ से एक पैसा कमाने का भी मौका देना है। लोगों को बीमारियों को ठीक करके हमें क्या देना है? लोगों को पैसा कमाने का एक अवसर देना है। जो लोग जीवन में कुछ कर पाए नहीं कर पाए, हर व्यक्ति के लिए एक समान अवसर है। यहाँ पे हम आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आप महिला हो कि पुरुष हो। यहाँ पे हम आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे हो। हम आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपकी डिग्री क्या है। हम आपसे ये पूछते हैं कि आपको हमारे ऊपर बिलीव है, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव है, तो हम आइए आपको सिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लेंगे। बात समझ आ रहा है? यानी आपको समझाने सिखाने का भी कोई पैसा नहीं लेंगे। आइए यहाँ पे सीखिए, समझिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए और हमारे साथ मिलकर के पैसा कमाइए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे आप हैं, आज जितने भी लोग स्टेज पे जाके खड़े हो रहे हैं, क्या वो आम व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं? नहीं, वो थोड़ा अलग लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको इस तरीके से एजुकेशन दिया है, उनको इस तरीके से सिखाया है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो पहला मिशन क्या था हमारा? फिर से याद कराइए। पहला मिशन क्या था? स्वास्थ्य में काम करना। दूसरा मिशन क्या था? लोगों को रोजगार देना है। अब कई लोग बोलेंगे जो लोग बेरोजगार है क्या उनके लिए क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज के समय में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ बढ़ा के दीजिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहे वो 20,000 कमाने वाले को 10,000 रुपए और चाहिए। क्यों? क्योंकि घर का खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है। 30-40 हजार कमाने वाले को 10-20 हजार रुपए और चाहिए, क्योंकि उसके घर का भी खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है। 1 लाख कमाने वाले को भी 10-20-50 हजार और चाहिए, क्योंकि उसके घर का भी खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है। अब आप बोलेंगे सर 20-30 हजार वाले का भी नहीं पूरा रहा है, 1 लाख वाले का भी नहीं पूरा रहा है। हाँ जी, नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 लाख वाला गाड़ी ले लिया और घर बना लिया, ईएमआई चल रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर व्यक्ति जैसे जैसे अगले स्तर पर जाता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, उसका खर्चा बढ़ता चला जाता है। 20,000 कमाने वाला इंसान का खर्चा उसी हिसाब से होता है और 1 लाख कमाने वाले का खर्चा भी उसी हिसाब से। तो क्या ये कि 10-20 हजार कमाने वालों के लिए बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस आज जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहे हैं, ऐसे लोग भी आज हमारे शिवशंकर रहताली होने चाहिए सबके लिए। आज भागलपुर में सर का खुद का मकान है और बिल्कुल कॉर्नर पे अच्छा मकान बनाया है सर ने। ऑलरेडी सर का अपना बिजनेस है। क्या बिजनेस था पहले आपका सर? मोटर लाइन का बिजनेस है सर, अभी बिजनेस चल रहा है। अभी भी चल रहा है? जी। क्या होता है इसके अंदर? जेसीबी है सर, हेवा कंस्ट्रक्शन लाइन में चल रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन का मेरा ऑलरेडी क्रेशर भी है, बल्कि उसका भी लाइसेंस नहीं आया है, इसलिए करके बंद है। तो मतलब बाकी हाईवा वगैरह जितने जी रनिंग में चल रही है, जेसीबी वगैरह सब चल रहा है। जी। तो पैसा तो आप ऑलरेडी कमा रहे थे, तो क्यों फिर